दोस्तों, आई नो कि अभी कैट का एग्ज़ाम आने वाला है, लेकिन इसके बाद होंगे इंटरव्यूज़। और इंटरव्यूज़ में एक सवाल जो आपसे पूछा जाएगा ही जाएगा, अगर आपने अच्छा कैट परसेंटाइल आया तो आपको करीबन 6-7 कॉलेजेस के इंटरव्यूज़ देने होंगे, तो होगा आपका 2-3 कन्वर्ट हो। ऐसा नॉर्मली होता है। जैसे आपका 90 परसेंटाइल आया, ठीक है, 90 परसेंटाइल में आपको, अगर आपने फॉर्म्स भराए तो आपको IMT, IMI, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एग्जाम भी सबके कॉल्स आएंगे। और आपको ये सजेस्टेड है यू नो गिव ऑल द इंटरव्यूज़, बिकॉज ज़रूरी नहीं है आपका कितना इंटरव्यू कन्वर्ट होगा, यू डू नॉट नो दैट। सो देन अगर आप 25% प्रोबेबिलिटी लेते हो तो आपका 4 में 1 इंटरव्यू कन्वर्ट होता है। सो मेरा ये कहने का इस वीडियो का उद्देश्य है कि वन क्वेश्चन विच इज़ द मोस्ट आस्क्ड in MBA interviews after tell me about yourself तो इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला जाता है, बट उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MBA इंटरव्यूज इज़ व्हाई डू यू वांट टू डू एन MBA। ठीक है, अब जो लोग बहुत सीधा सोचते हैं, सरल हैं, ठीक है, मैं जनरली स्ट्रेट सोचता हूँ, जवाब भी स्ट्रेट देता हूँ, तो लोग बोलेंगे MBA क्यों करना है भाई यार, अगर IIM का कॉल आए तो IIM ब्रांड के लिए MBA करना है, सैलरी के लिए करना है, अच्छा जॉब पाने के लिए करना है। पर देखिए, MBA कॉलेजेस में ट्रेडिशनली दिस इज़ नॉट द रीज़न वाई यू शुड डू एन MBA। फॉरेन में जो MBA होता है, देखिए हार्वर्ड या फिर ISB में भी होता है, यहाँ आपको ऐसे लिखना पड़ता है, ऐसे लिखना पड़ता है। ऐसे में लिख के SOP देने के बाद, एक स्टोरी बनाने के बाद आपका सिलेक्शन होता है कि इसको MBA करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वो एक विजनरी लोग खोजते हैं जो MBA का सही यूज़ ले सके, जिनको बिजनेस करना हो। जॉब तो सब करते हैं, पर वो जॉब भी करना हो तो उनको दे वॉन्ट पीपल हु रियली वॉन्ट टू डू एन MBA टू डू एन MBA। हाँ, ये बात सही है कि अल्टीमेटली लोगों को सैलरी चाहिए, इसीलिए लोग पीपल डू नॉट डू एन MBA फ्रॉम से एन MIT बट फ्रॉम एन IIM इज़ बिकॉज ऑफ द सैलरी एंड मे बी द ब्रांड नेम, या IIM हटा दो तो FMS एंड नॉट एन MIT इज़ बिकॉज ऑफ द सैलरी मेनली। बट आप बोल नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो? सेकेंड पॉइंट इज़, अगर आपके पास कोई ऑनेस्ट आंसर है ना MBA करने का, जैसे अगर मैं इस वक्त MBA करने जाता, मान लीजिए कि मेरा YouTube चैनल चल जाता, MBA का चैनल नहीं होता, BBA का चैनल होता, BBA का है, चल जाता, और मान लीजिए अब मैं सोचता MBA करता हूँ, ठीक है, तो अब अगर मैं इन MBA के इंटरव्यू देने जाता तो मैं सीधा बोलता कि आई एम अ यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, आई हैव स्केल्ड इट टू अ डिसेंट लेवल, आई वांट टू form a business related to content and education, and I am not really equipped enough, although I've done a BBA, but I think an MBA will give me a rigorous preparation to how to launch scalable businesses, although I still have a business, but I think कि अगर मैं MBA में जो रिगर है, इतने केस स्टडीज़ हैं, इतना पीयर लर्निंग है, उससे मैं सीखूंगा चीज़ें, तो मैं इसको स्केल कर पाऊंगा, और क्या पता एक PW टाइप का, एक अनअकैडमी टाइप का एक बिज़नेस बना लूँ। इसलिए मैं MBA कर रहा हूँ, और इसलिए मुझे MBA करना है। तो ये काफ़ी अच्छा आंसर होगा, इसको मैं और बड़ा करूँगा। बट उनको लगेगा कि एक बंदा है जिसने एक छोटा बिजनेस लॉन्च किया, उसको बड़ा करना चाह रहे, तो एक परफेक्ट कैंडिडेट है MBA करने के लिए, ये बोल सकता है। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं MBA ब्रांड नेम के लिए करना चाहता हूँ, या मैं MBA हूँ नहीं इसलिए MBA करना चाहता हूँ, या मैं MBA जॉब करने का मन है इसलिए करना चाहता हूँ। आप क्या बोलोगे? मतलब आपके पास अगर कोई ऑनेस्ट आंसर है तो ऑनेस्ट आंसर दे दो। क्यों? इससे क्या होगा? इससे वो इंटरव्यू और ड्राइव होगा। वाई MBA पे रुकेगा नहीं इंटरव्यू, अनटिल आपने बहुत ही बोरिंग आंसर दिया है तो 1-2 सवाल और आएंगे उस पर, क्योंकि वाई MBA जब आपसे इंटरव्यू पूछ रहा है तो वाई MBA के साथ साथ वाई UB का वो पूछ रहा है। ही इज़ आस्किंग व्हाट यू आर ब्रिंगिंग टू माई MBA कॉलेज, है ना। तो आप जो भी आंसर दोगे वाई MBA का, जो आपके स्टोरी से रिलेटेड होगा, तो आपसे फिर आगे का सवाल पूछेगा, और अगर आप वो जवाब दे पाओगे उसके जवाब, बिकॉज अगर यहाँ पे मैंने यूट्यूब एंगल लाया तो मुझसे यूट्यूब के बहुत क्वेश्चन पूछेगा कि क्या स्केल करना है, क्या सोचे हो, अभी क्या है, पैसे कहाँ से आते, तो मैं उसे अपने बिजनेस की तरफ ले जाऊँगा, तो उसका आंसर तो मैं ही कर पाऊँगा ना। मैंने अगर अच्छे से किया है तो मैं अच्छे से आंसर कर पाऊँगा। आई विल नो मोर देन हिम about my business that I'm doing, and I'll crack the interview, at least the remaining questions of the interview. So अगर आपके पास कोई ऑनेस्ट आंसर है तो ऑनेस्ट आंसर दो, पर अगर आपके पास ऑनेस्ट आंसर नहीं है तो मैं आपको 4 आंसर बता रहा हूँ फॉर 4 प्रोफाइल ऑफ पीपल। अगर आप लेज़ी हो, आप इस वीडियो पे आए हो, मैं आपके लिए ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू हूँ, तो ये आंसर आप ले लो, चिपका लो, कोई बात नहीं, कितना ही कॉमन आंसर हो, आपको इंटरव्यू में एवरेज अबव एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे। ये 4 आंसर्स 4 प्रोफाइल ऑफ पीपल के लिए हैं। कौन से 4 प्रोफाइल ऑफ पीपल है? नंबर 1, 4 चैप्टर्स अभी आपको दिखेंगे, नीचे चैप्टर्स होते हैं, है ना। ये चैप्टर्स में आप ये 4 आंसर आपको फॉलो कर लो। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से 4 चैप्टर्स और 4 आंसर्स हैं। नंबर 1, अगर आप फ्रेशर हो और बिजनेस बैकग्राउंड से आते हो, मतलब कि
फ्रेशर हो और नॉन टेक बैकग्राउंड मान लो, नॉन टेक मतलब कि आप इंजीनियर नहीं हो, ठीक है, और कोई टेक्निकल वो इंजीनियरिंग जॉब नहीं करते हो, वो अगर आपका प्रोफाइल है तो वो पहला प्रोफाइल है, उसके आंसर उसके लिए मैं बताऊंगा. सेकेंड आंसर विल बी फॉर फ्रेशर टेक बैकग्राउंड, थर्ड विल बी फॉर वर्क एक्स नॉन टेक बैकग्राउंड, एंड फोर्थ विल बी फॉर वर्क एक्स टेक बैकग्राउंड. तो अगर कोई मेरी तरह BBA है, मेरा तरह कैंडिडेट है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए वर्क एक्स नॉन टेक बैकग्राउंड का आंसर वो चूज़ करेगा. ठीक है, अब आते हैं पहले आंसर पे. पहले हम बात करते हैं फ्रेशर नॉन टेक बैकग्राउंड. फ्रेशर नॉन टेक बैकग्राउंड क्या बोल सकता है, मैं आपको बताता हूँ. जनरली फ्रेशर नॉन टेक बैकग्राउंड अगर जा रहा है ना, तो उससे इंटरव्यूअर ऐसे पूछेगा कि भाई MBA क्यों कर रहे हो, तुमने अभी BCom BBA किया है, तुमको तो MBA का नॉलेज हो गया है. मतलब जो बिजनेस में पढ़ाया जाता है हम 2 साल में पढ़ाएंगे, तुमने 3 साल में पढ़ लिया है. कोर्स स्ट्रक्चर BBA का सेम होता है, BCom में भी काफ़ी सब्जेक्ट सेम होते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस. अब तुम उसको अप्लाई करो, वापस पढ़ने क्यों आ रहे हो, ये सवाल पूछा जाएगा आपसे. अगर आप BCom BBA इवन इकोनॉमिक्स से अगर आप चाहो तो आप इसका क्या जवाब दे सकते हो. मैं बताता हूँ, मुझसे पूछा गया है और मैंने खुद, क्योंकि मैं फ्रेशर था तो MBA इंटरव्यू दे रहा था, और जो मैंने बेस्ट आंसर उस वक्त एक बनाया वो ये था कि यू आर एब्सोल्युटली राइट सर. स्पून फीड कराओ आंसर्स, कुछ नहीं है तो पॉज कर लो, याद कर लो, लिख लो, ठीक है, वापस रिपीट कर लो. सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट आई हैव हैड डिसेंट नॉलेज ऑफ बिजनेस इन माई कोर्स, in my BBA course, but I have realized that if I join your respected college after bringing so much percentile and I have this opportunity to join your college, if I join your college when I was doing my BBA, then I was only with 12th commerce students. बहुत कम अलग कोर्स के बच्चे आए थे, साइंस वाले, लॉ वाले, और आपके कॉलेज में इतने डाइवर्स बैकग्राउंड से बच्चे आएंगे. इंजीनियरिंग के बहुत सारे बच्चे आएंगे जो इंजीनियरिंग के फ्रेशर्स होंगे, कुछ इंजीनियरिंग के वर्क-एक्स वाले लोग होंगे, है ना. There will be few students who will be like me, fresher business. There will be few students who will be doing, who've done work-ex, would have worked in a lot of companies. जो आप मुझे अभी करने बोल रहे हो, वैसे लोग भी आएंगे और मैं उनके साथ 2 साल एक रिगरस एनवायरनमेंट बैठ के पढ़ाई करूँगा. और क्योंकि मेरा BCom BBA कोर्स बढ़िया था, बट बहुत थ्योरेटिकल था, मैं प्रैक्टिकल पढ़ाई करूँगा. समर इंटर्नशिप लंबा होगा, लाइव प्रोजेक्ट्स होंगे, एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगे, तो मैं बहुत ग्रूम हो जाऊँगा कि मुझे आगे क्या करना. और ये लर्निंग मेरे लिए ज़्यादा होगी कंपेयर टू अगर मैं अभी सेल्स जॉब करता हूँ तो सिर्फ सेल्स सीखता हूँ 2 साल. पर अगर मैं इस इन्वायरमेंट में जाऊँगा तो मैं बहुत सारी चीज़ें सीखूँगा, इन सारे लोगों से ही सीखूँगा. एंड एन MBA इज़ अ लॉजिकल प्रोग्रेशन टू माई BBA और BCom, बिकॉज मुझे इंटरेस्ट आया है मार्केटिंग में, ऑब्लिक फाइनेंस में, और ये लॉजिकल प्रोग्रेशन भी है और मुझे सीखने को ज़्यादा मिलेगा. इसलिए मैं अभी जॉब नहीं लेके ये करना चाहता हूँ. फटाक. ये आंसर आपके लिए मेरे हिसाब से, अगर आपका कोई आंसर नहीं है आप आंसर दे सकते हो या इससे कुछ ले सकते हो, ठीक है. सेकेंड, अगर आप फ्रेशर टेक हो, टेक वाला क्या बोलेगा, फ्रेशर टेक हो, फ्रेशर टेक वाले के लिए मैं बोलूँगा कि आप 1-2 इंटर्नशिप कर लो, कहीं पे भी करो, कहीं पे भी करो, कि यही हो गया आप इंटर्नशिप. मान लो आप इंजीनियर हो, आपने इंटर्नशिप किया होगा कहीं पे. अब आप क्या बोल सकते हो, मेरे हिसाब से आप बोल सकते हो कि सर मैंने इंटर्नशिप किया था, टेक का इंटर्नशिप था, तो मैं कोडिंग करता था या जो भी एनालिटिक्स करता था, मैं टेक्निकल काम करता था. जनरली जब हम पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज में, when I was studying, then I was mostly exposed to this technical part which I liked. But when I went to work, I actually found out that there are so many departments in business, in the company, and mostly what I was doing was serving a business need. अब देख लीजिए, कोई भी कंपनी हो, IT भी हो, इन्फोसिस हो, TCS हो, तो टेक्निकल काम होता किस लिए, बिजनेस के लिए होता है. बिजनेस मतलब रेवेन्यू लाने के लिए, सेल्स करने के लिए, रिलेशनशिप के लिए, फिर फाइनेंस, काफ़ी चीज़ें होती है, तो बिजनेस के लिए होता है. तो आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने टेक्निकल तो सीख लिया है, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि वो टेक्निकल आदमी भी बिज़नेस में काम करता है ना, और उसका एक बिज़नेस नीड सॉल्व होना ज़्यादा ज़रूरी है. और मुझे फिर इंटरेस्ट आया अपने इंटर्नशिप में कि यार मुझे ये बिज़नेस समझना है कि अल्टीमेटली मैं जो ये टेक्निकल काम कर रहा हूँ ये कहाँ जा रहा है, इसका कैसे रेवेन्यू बन रहा है, क्या क्या सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बन रहा है, कैसे एक स्केलेबल बिजनेस बन रहा है, कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है. ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट कर रहा है. मुझे कब इंटरेस्ट किया, मैंने इंटर्नशिप पे, और अब ये मैं सीखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए मैं अच्छे से सीखने के लिए आपके कॉलेज से MBA करना चाहता हूँ. ठीक है, ये हो गया इंजीनियर्स के लिए, फ्रेशर टेक के लिए. अब बात करते हैं वर्क-एक्स नॉन टेक के लिए. ठीक है, एक BCom BBA का बंदा है जो 2 साल मान लीजिए सेल्स एंड मार्केटिंग का काम कर लिया है, उससे पूछा जाएगा कि भाई तुमने BBA भी कर लिया, अब सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब भी कर रहे हो, 6 लाख की नौकरी भी है, 2 साल बाद तुम्हारी 10 लाख की नौकरी यहीं हो जाएगी, हमारे कॉलेज से भी 10 लाख मिलता है, क्यों MBA कर रहे हो. आप बोल सकते हो सर बहुत सही कहा आपने, मैं टैलेंटेड हूँ, मैंने अच्छा काम किया, मैंने काम भी मुझे पसंद है,
और मुझे 2 साल बाद 10 लाख मिल जाएगा, इसलिए मैं 10 लाख के लिए तो नौकरी नहीं कर रहा, MBA नहीं कर रहा हूँ। तो मैं MBA क्यों कर रहा हूँ सर? तो आप बोलोगे सर अभी मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में जो मुझे पसंद है, MBA के बाद और भी मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगे, ठीक है। A lot of new roles get opened up which were not opened up for me in my BCom or BBA, because some roles are open only for MBA. Secondly, there is a glass ceiling. You also know, I also know, there is a glass ceiling to a lot of non-MBA roles. For example, मैं sales तक ही सीमित हो जाऊँ, पर I want to move to brand management. What if I want to see consulting? Consulting भी marketing consulting होता है। तो ये सब roles जो है ना, ये सीलिंग, ये आपको अगर आप MBA नहीं करोगे तो जाना भी मुश्किल होता है और एक ग्रोथ पार्ट आ जाता है, आप ऊपर ग्रो नहीं कर पाते, सेल्स के ब्रांड मैनेजर नहीं बन पाते, कभी मैनेजमेंट कंसल्टिंग का जॉब नहीं मिलेगा, स्ट्रैटेजी का जॉब नहीं मिलेगा। ये सब MBA को ही जनरली मिलता है, ज़्यादातर 90% देखा गया है। तो मैं अब अभी अपने आप को रोक लूँगा और ये सब MBA नहीं करूँगा तो मैं ये रोल कभी कर ही नहीं पाऊँगा, जबकि ये भी रिलेटेड रोल्स हैं। सेल्स कंसल्टिंग हो गया, मार्केटिंग कंसल्टिंग हो गया, दीज आर रिलेटेड रोल्स। सो I am okay with my state right now, but I want to not restrict myself to the glass ceiling, and this is the best time for me to do an MBA, क्योंकि मैं 2 साल सीख के भी आया हूँ, तो मैं काफ़ी कुछ प्रोवाइड करूँगा उस क्लासरूम में अपने एक्सपीरियंस से, और फिर उन लोगों से सीखूंगा, सेम चीज़ बच्चों से सीखूंगा, एंड विच इज़ वाई आई वांट टू डू एन MBA. व्हाट इफ़ आई वांट टू गेट इनटू कंसल्टिंग, एंड अभी मैं सीख के 2 साल MBA करके क्या पता वो चीज़ मुझे पता पड़े। BCom BBA में उतना कंसल्टिंग के ना इंटर्नशिप्स होते थे, ना उतना आपको एक्सपोजर होता था, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। फोर्थ, अगर आप वर्कएक्स टेक हो तो जो आंसर मैंने इंटर्नशिप के लिए दिया है वो आप वर्कएक्स के लिए दे देना। कि मैं जब जॉब कर रहा था TCS में तो मैंने देखा कि मेरा काम एक्चुअली जाके एक सेल्स वाला करता है, फिर एक प्री सेल्स होता है। जितना भी कुछ आपने देखा है सब बोल देना, नहीं देखा है तो मैं बोल देता हूँ कि सेल्स होता है, उसके पहले प्री सेल्स होता है, ये सब रोल। फिर मैंने देखा कि ये MBA करते हैं, मुझे पसंद आया ये रोल, क्योंकि टेक तो मुझे नॉलेज है पर मुझे अब बिजनेस करना है। प्री सेल्स इज एन अमेलगमेशन ऑफ टेक एंड सेल्स, टेक एंड बिजनेस। मैं इन सब रोल्स के लिए क्यों वंचित रहूँ? तो इसलिए मैं MBA करना चाहता हूँ। कोई मुझसे मेरी इंजीनियरिंग डिग्री तो छीन नहीं रहा है। ये 4 आंसर आप दे सकते हो। आपके कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट से पूछो। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।